Hello, good morning to all of you. So yesterday we had discussed the conduction system, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है और वो वेंट्रिकल ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. सो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मीन्स सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से ही हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कार्डियक साइकिल कह सकते हैं. ठीक है, तो इसी से एक टर्म निकल के आ रहा है आपका ये कार्डियक साइकिल, जिसका मतलब होता है सीक्वेंशियल इवेंट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इन हार्ट में जो सीक्वेंशियली इवेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, सीक्वेंशियली इवेंट से मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. मीन्स दोनों ही ऑरिकल्स का सिस्टोल हो रहा है, दोनों ही वेंट्रिकल्स का डायस्टोल हो रहा है. इन्हीं यही सिक्वेंशियली इवेंट्स जो हैं वो साइक्लिकली होते रहते हैं, एक के बाद एक रिपीट होते रहते हैं, जिस वजह से ये एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं. तो सबसे पहले वही, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इन सीक्वेंशियली ऑर्डर्स में क्या क्या होता है. सबसे पहले वही ज्वाइंट डायस्टोल की प्रोसेस होती है, जिसमें दोनों ही ऑरिकल क्या रहते हैं, दोनों ही जो ऑरिकल्स हैं वो एकदम रिलैक्स मोड में रहेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होती है ऑरिकल्स के सिस्टोल होने की. मींस ऐसे नोड से जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है तो जो ऑरिकल्स हैं वो सिस्टोल होने लगते हैं, जिस वजह से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा. उसके बाद जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो आगे की तरफ बढ़ता है और एवी नोड पर पहुंचेगा, जिससे वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे. मींस राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, फिर जैसे ही वो बंडल्स में एंटर करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड पुरकिंज जो भी फाइबर्स हैं, ठीक है, वो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है. तो इस तरीके से ये साइक्लिकली सिक्वेंशियल मैनर में इवेंट्स होते रहते हैं. मींस दोनों ही ऑरिकल्स का सिस्टोल होना, दोनों ही ऑरिकल्स का फिर डायलेट होना, इससे ये एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं. इस कार्डियक साइकिल से कुछ आउटपुट निकल कर आएगा, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं. ठीक है, ये कार्डियक जो आउटपुट है, मींस कार्डियक साइकिल होने पर कार्डियक साइकिल से जो है कुछ आउटपुट निकल कर आएगा. तो वो आउटपुट क्या है? इट्स अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय विच वेंट्रिकल्स पर मिनट. मतलब पर मिनट कितना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के थ्रू पंप्ड आउट हो रहा है. लास्ट देखिए यही होता है ना, ऊपर के जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं और नीचे के ये दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल से ही मेन जो है वो ब्लड का पंप होता है. एक जगह डीऑक्सीजनेटेड चला जाता है, एक जगह ऑक्सीजनेटेड चला जाता है. तो पर मिनट ब्लड जितना पंप आउट हो रहा है वेंट्रिकल्स से, जितना भी वॉल्यूम ब्लड का पंप आउट हो रहा है, ठीक है, वही उसका आउटपुट कहलाएगा. तो इस तरीके से पर मिनट 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं. कार्डियक साइकिल मैंने अभी आपको क्लियर किया है, मींस सिस्टोल डायस्टोल दोनों ही ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का. तो एक मिनट में कितनी 72 या 75 कार्डियक साइकिल होती हैं. तो ये जरूरी नहीं है 72 ही हो, इट्स डिपेंड ऑन एज ऑल्सो. ठीक है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है. तो एक मिनट में लगभग 72 कार्डियक साइकिल्स हो जाती हैं एक अडल्ट में. तो 1 मिनट मीन्स 1 मिनट में हो रही हैं आपकी 72 कार्डियक साइकिल्स. तो एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? एक साइकिल में लगेगा 60/72 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड. मीन्स एक कार्डियक साइकिल में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का. और इस तरीके से एक मिनट में हो जाएंगी आपकी 72 साइकिल्स. ठीक है, मीन्स 1 साइकिल में आप समझ लीजिए, जब एक साइकिल हो रही है ना, एक कार्डियक साइकिल हो रही है, तो मतलब वेंट्रिकल ने ब्लड जो है वो पंप आउट किया है. तो वो कितना एक साइकिल में कितना पंप आउट करता है? 70 ml ब्लड पंप आउट करता है. जो वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर जाता है ना, तो वो एक साइकिल में समझ लीजिए 70 ml ब्लड जो है वो पंप आउट होता है. तो ये 70 ml ब्लड जो पंप आउट हो रहा है एक साइकिल में, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है. STROKE स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल कार्डियक आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब जितना ब्लड यहाँ से पंप आउट हो रहा है, तो
एक साइकिल में 70 ml है, तो टोटल कितनी साइकिल्स होती हैं? 72 साइकिल्स होती हैं। तो 70 इंटू 72 इज इक्वल टू 5040 ml ऑफ ब्लड, टोटल कार्डियक आउटपुट। इट इज अप्रॉक्स 5 लीटर ऑफ ब्लड। 1 मिनट में 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो पंप आउट होता है। क्लियर? इट्स कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक आउटपुट कहलाता है। मतलब ब्लड ही तो पंप आउट हो रहा है, वही तो आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्डियक साइकिल कहलाती है और इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म फॉर दिस इज ब्लड प्रेशर। तो नेक्स्ट टर्म आता है आपका ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर मीन्स हाउ कैन वी मेजर द ब्लड प्रेशर। तो एक्चुअल में जो ब्लड प्रेशर होता है इट्स अ रेशियो ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर टू डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक समझ रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्शन वाली पोजीशन, और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स पोजीशन। ठीक है, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का ही रेशियो होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो लास्ट में जो पंप आउट हो रहा है ब्लड, उसी को मेजर किया जाएगा। मतलब वेंट्रिकल्स के थ्रू ही पंप हो रहा है। एक जगह आपका ये डीऑक्सीजनेटेड चला जाता है और एक जगह आपका ये ऑक्सीजनेटेड चला जाता है थ्रू पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व्स। ठीक है, तो यही जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहला रहा है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहला रहा है। तो इन्हीं का रेशियो जो है वो बीपी बताता है। और एवरेज बीपी जो है किसी हेल्दी एडल्ट का वो 120/80 होता है। इट्स 120/80 mmHg, मिलीमीटर Hg मरकरी होता है। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से बीपी को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो नॉर्मल अडल्ट हेल्दी ह्यूमन है तो उसके अंदर जो बीपी आप देखेंगे वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। आई होप क्लियरली आपको विजिबल हो ये लिखा हुआ। तो ये 120 क्या है? इट्स अ प्रेशर अंडर विच ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। जिस प्रेशर से वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर आ रहा है ये वो प्रेशर है। एंड 80 is the diastolic pressure, which means the pressure which remain with ventricles when start to relax। यहाँ से जब ये ब्लड निकल कर आएगा मीन्स कॉन्ट्रैक्शन में होंगे, जिस प्रेशर के साथ वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रेशर के साथ आता है। और जो ये 80 है ये डायस्टोलिक प्रेशर है, जब वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर बाहर आ गया है और रिलैक्स मोड में वेंट्रिकल्स आ गए हैं तब ब्लड का जो प्रेशर होता है वो 80 रहता है। ठीक है, तो इट्स अ प्रेशर अंडर विच ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल्स एंड 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर, विच मीन्स द प्रेशर विच रिमेन्स इन वेंट्रिकल्स व्हेन स्टार्ट टू रिलैक्स, डायलेट वाली पोजीशन में। तो इस तरीके से ये 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और ये आपका 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। मीन्स when the ventricles get systole तो ये प्रेशर होगा ब्लड का, और when the ventricles get diastole तो ये प्रेशर होगा ब्लड का। तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो आपने उसको देखा ही होगा, कुछ इस टाइप से कफ लगा होता है। ठीक है, बेल्ट टाइप होती है जो हाथ पर टाइटली बांध दी जाती है, जिस वजह से जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक जाता है। ठीक है, तो जिस प्रेशर के साथ वो ब्लड फ्लो हो रहा था वो सब आर्टरीज में रुक गया, तो वेंट्रिकल से डायरेक्टली ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, तो वो वही वेंट्रिकल से जब आ रहा है वो उसका सिस्टोलिक प्रेशर है, और जैसे जैसे रिलीज करते जाते हैं ब्लड फ्लो होने लगता है तो उसका डायस्टोलिक प्रेशर आ जाता है, विच इज 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू ये काम किया जाता है। और ये जो साउंड है पता कैसे चलेगा कि इतना 180 वो 120/80 mm ऑफ Hg आ रहा है, तो उसके लिए जो है वो साउंड सुना जाता है। ये तो स्फिग्मोमैनोमीटर हो गया, इसका काम तो ये आपने कफ वगैरह लगा दिया, प्रेशर से उसको ब्लड को वहां रोक दिया। लेकिन जो साउंड सुना जाता है, साउंड हर्ड विद स्टेथोस्कोप।
ठीक है, जो जिसको आला कहते हैं, तो स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। तो ये स्टेथोस्कोप से साउंड कैसे सुना जाएगा, तो हर एक जो कार्डियक साइकिल होती है, इन ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर हर्ड, 2 साउंड सुनाई देते हैं। और वो साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, उनके बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और एक बार और होते हैं जब क्लोजर ऑफ पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व के बंद होने की वजह से। तो इस तरीके से लब डब 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक बार बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होने की वजह से, एक बार पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व बंद होने की वजह से। तो ये जो धक धक जिसको हम हिंदी में धक धक बोलते हैं, इट्स नॉट धक धक, इट्स लब डब, ठीक है। ये दोनों साउंड जो हैं वो वॉल्व्स के बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और ये साउंड्स जो हैं वो सुने कब जाते हैं, जब आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे, जब आपने ये कफ वगैरह से ब्लड रोक दिया, तो ये स्टेथोस्कोप का जो है आपका ये लगा देते हैं हम यहाँ पर वेन में, जहाँ पर ब्लड का जो है फ्लो जिस टाइम होगा तो वो साउंड सुनाई दे जाएगा। तो पहले तो आपने बिल्कुल प्रेशर के साथ वो ब्लड को रोक दिया, और जैसे जैसे जिस प्रेशर पे रुक गया, वो 120 अगर आ रहा है तो वो उसका सिस्टोलिक प्रेशर होगा। उसके बाद धीरे धीरे रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने पर भी क्या होगा, वो वॉल्व्स खुलते हैं, बंद होते हैं, तो उस तरीके से वो साउंड प्रोड्यूस सुनाई देता है। तो वो 80 होता है, तो 80 के लगभग वो आ जाएगा, तो ये इसका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और साउंड सुना जाता है।